Good afternoon, students. As Zoom class से 5th class, only 4 students has joined. What about others, beta? You are not interested? Today I am starting a new topic, lesson number 5, possessive noun. It's a grammar topic, lesson number 5, possessive noun. Let's start the topic. हाँ जी, सबसे पहले जो पजेसिव नाउन है वो क्या है? देखो, पजेसिव जो वर्ड है वो क्या शो करेगा? इट शोज पोजेशन, मीन्स अधिकार शो करेगा, किसी भी चीज़ पर हमारा अधिकार शो करेगा, पजेसिव नाउन। ठीक है, जो आपको सबसे पहले एक टेबल दी गई है, देखो इसमें 2 नाउन्स दिए गए हैं। ठीक है, नेम ऑफ एनिमल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दिए गए हैं। तो जब हम इन 2 टेबल्स को जोड़ के, इन 2 वर्ड्स को जोड़ के हम एक वर्ड बनाएंगे, देन वी यूज़ अपोस्ट्रोफी एस, जैसा कि आपका दिया गया है, द एलिफेंट्स ट्रंक, जो ये कोमा लगा के एस है, इट इज़ कॉल्ड अपोस्ट्रोफी, इट इज़ कॉल्ड अपोस्ट्रोफी। उसको अपोस्ट्रोफी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं जिनमें को हम जिन 2 वर्ड्स को हम कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, ज्वाइन करते हैं विद अपोस्ट्रोफी, दीज वर्ड्स शोज ऑनरशिप और पोजेशन, वो ऑनरशिप या पोजेशन को वो शो करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पोजेसिव नाउन। अब नेक्स्ट है पोजेसिव नाउन में कि एग्जाम्पल है, जैसे दैट इज़ रियाज बाईसाइकिल। रियाज बाईसाइकिल हमने कैसे लिखा? रिया के बाद हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया। इट मीन्स कि जो बाईसाइकिल है इस पर किसका पोजेशन है, किसका अधिकार है? रिया का अधिकार है। ठीक है, आई एम गिविंग यू अनदर एग्जाम्पल, जैसे टीनाज टॉयज़ आर लेइंग ऑन द फ्लोर। वो टॉयज़ हैं वो किसके हैं? टीना के हैं। दैट इज़ वाई वी यूज़ apostrophe s. Why we use apostrophe s? To shows the possession on toys. टॉयज़ के ऊपर पोजेशन शो करने के लिए वी यूज़ अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, और इट मीन्स दीज टॉयज़ बिलोंग्स टू टीना। ये जो टॉयज़ हैं ये किसके बिलोंग करते हैं, किसके हैं ये टॉयज़? यस, टीना के टॉयज़ हैं। ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी एस, या फिर आप कह सकते हैं अपोस्ट्रोफी एस बोल सकते हैं, या फिर वी कैन से पोजेसिव केस हम बोल सकते हैं। ठीक है, दीज पोजेसिव केस और अपोस्ट्रोफी एस शोज पोजेशन ऑफ अ थिंग और पोजेशन ऑन नाउन। नाउन के ऊपर या थिंग के ऊपर हमारा पोजेशन शो करते हैं। अब इसके बाद है हमारा, अब रूल है बेटा एक कि वी यूज़ पोजेसिव केस ओनली विद लिविंग बींग्स। जो पोजेसिव केस है हम उसका यूज़ सिर्फ लिविंग बींग्स, जो जिंदा इंसान हैं उनके लिए, या मैन के लिए। ठीक है, जो लिविंग बींग्स हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, वी यूज़ पोजेसिव केस विद देम ओनली। वी नेवर यूज़ पोजेसिव केस विद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनके साथ पोजेसिव केस का कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला रियाज टॉयज़, रियाज डॉल, ठीक है, राहुल्स बाईसाइकिल। दीज आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ दीज 3 चिल्ड्रंस, रियाज, ठीक है, राहुल। ठीक है, तो दीज चिल्ड्रंस आर लिविंग बींग। बट इफ़ आई एम सेइंग, अगर मैं कहती हूँ टेबल्स लेग, टेबल्स लेग, चेयर्स आर्म, ठीक है, बेंच लेग, बेंच लेग, तो ये क्या है? दीज 3 थिंग्स, बेंच, टेबल, चेयर, दीज 3 थिंग्स आर नॉन लिविंग। सो इट मीन्स वी नेवर यूज़ अ पोजेसिव केस विद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, वी यूज़ ओनली पोजेसिव केस ओनली विद लिविंग थिंग्स और लिविंग बींग्स के साथ। अब जो 3 रूल्स हैं आपके कि ऐड अपोस्ट्रोफी एस अदर आफ्टर सिंगुलर नाउन एंड पीपल नेम एग्जाम्पल डॉग्स टेल। हाँ जी, हम जब अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, जो भी सिंगुलर नाउन है, जब सिंगुलर नाउन के एंड में हम एक कॉमा लगाएंगे, देन वी राइट एस। ठीक है, देन वी राइट एस, तो वो क्या हो जाएगा? अपोस्ट्रोफी। तो हम अपोस्ट्रोफी एस जब सिंगुलर नाउन या पीपल का, किसी भी पीपल का नाम आ रहा है, उनका किसी भी चीज़ के ऊपर उनका पोजेशन शो करने के लिए वी यूज़ अपोस्ट्रोफी एस। और हम कहाँ पर लगाएंगे? एट द एंड ऑफ द वर्ड। जब हमारा वर्ड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम छोटा सा कॉमा पुट करेंगे, देन वी राइट एस, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा अपोस्ट्रोफी एस।
सेकेंड रूल क्या था कि कुछ एक जो पीपल होते हैं या कुछ पीपल के नेम होते हैं, ठीक है, जिनके नाम के पीछे खुद एस आता है। दे गिव एन एग्जाम्पल, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है मिस्टर दास, ठीक है, जैज, श्रेयास। तो इन जो 3 लिविंग बींग्स हैं इनके लास्ट में एस आ रहा है। इट मीन्स जब हम एस लगाएंगे, ठीक है, तो सॉरी इनमें एस लगा ही है ऑटोमेटिकली, तो हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे। वी पुट हेयर ओनली कोमा, हम यहाँ पर कोमा लगा देंगे। नो नीड टू राइट डाउन एस हेयर, यहाँ पर एस लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। जिन नाम के पीछे ऑटोमेटिकली एस आ रहा है या उनकी स्पेलिंग में ही एस है, ठीक है, मतलब एट द एंड ऑफ द नेम, तो हम वहाँ पर एस अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं लगाएंगे। वी पुट ओनली कोमा देयर, हम सिर्फ कोमा लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड रूल है हमारा कि हम वहाँ पर ऐड अपोस्ट्रोफी एस आफ्टर प्लूरल नाउन दैट डू नॉट एंड इन। जब हम सिंगुलर से प्लूरल में बनाते हैं, हमने आज तक यही रूल पढ़ा है, जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो हम सब में एस, ई एस, आई ई एस यही ऐड करते हैं, ठीक है। ये रूल हमने पढ़े हैं 6th क्लास में, ठीक है। तो जब भी हम प्लूरल बनाएंगे तो वी पुट एस, ई एस और आई ई एस टू मेक प्लूरल, ठीक है। लेकिन जब कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एस नहीं लगता, एग्जाम्पल में दिया गया है मैन है, विमेन है, ठीक है, चिल्ड्रन है, इनमें एस की ज़रूरत नहीं होती, ये स्पेलिंग्स होती हैं, ठीक है। तो इनमें हम क्या करेंगे, वी यूज़ अपोस्ट्रोफी एस, हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे, देन वी पुट एस, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा हमारा प्लूरल नाउन का अपोस्ट्रोफी, ठीक है। तो ये है हमारा पॉजेसिव नाउन, बिल्कुल इजी सा चैप्टर है। आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, ठीक है, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। और आप जैसे है आपका फर्स्ट वन कार्ल्स फेवरेट टॉय, कार्ल्स के फेवरेट टॉय हैं, ठीक है, तो हमने कार्ल्स के अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, ठीक है। वी से द क्वीन क्राउन, क्वींस क्राउन, क्वीन के बाद हम नाउन के बाद हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, वी पुट कोमा एंड ऐड एस। थर्ड में भी सेम है, हरी ब्रोक फैजल अम्ब्रेला, तो हम फैजल क्या करेंगे, फैजल्स। नाउन के बाद जो भी हमारा सिंगुलर नाउन आ रहा है या प्लूरल नाउन है, ठीक है, हम उनका पोजेशन शो करने के लिए वी यूज़ अपोस्ट्रोफी एस, वी पुट कोमा एंड राइट एस, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा हमारा पॉजेसिव केस और पॉजेसिव नाउन, ठीक है। सो दैट्स इनफ हियर, हमारा लेसन 5 कंप्लीट हो रहा है।